के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा चंदन। आप देख रहे हैं लाइव वायर न्यूज। शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। शोपियां में कश्मीरी पंडित भाइयों पर आतंकियों ने बरसाई गोलियां, एक की मौत दूसरा जख्मी। बीजेपी जम्मू इकाई ने अटल बिहारी वाजपेयी की चौथी पुण्यतिथि पर उन्हें दी श्रद्धांजलि। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना सहित कई वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। बीजेपी कश्मीर इकाई ने भी अटल बिहारी वाजपेयी को किया याद, चौथी पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि। पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता ने की घाटी में हो रही लक्षित हत्याओं की निंदा। कहा सुरक्षा बलों द्वारा आतंकियों को जल्द दिया जाएगा मुंहतोड़ जवाब। अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर को अस्थिर करने की आतंकियों की कायराना हरकत जारी है। शोपियां में एक सेब के बाग में नागरिकों पर आतंकियों द्वारा वो गोलाबारी की गई। इस हमले में एक कश्मीरी पंडित की मौत हो गई, वहीं एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। मृतक और घायल दोनों ही अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित हैं। आपको बता दें, घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कश्मीर जोन पुलिस ने इस घटना की जानकारी दी है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान सुनील कुमार के रूप में हुई है, जबकि घायल व्यक्ति का नाम पिंटू कुमार बताया जा रहा है। दोनों भाई हैं और सेब के बाग में एक साथ काम करते थे। आपको बता दें, इसके साथ ही इलाके को घेर कर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी गई है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की चौथी पुण्यतिथि के मौके पर भाजपा मुख्यालय त्रिकुटा नगर में जम्मू में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा अटल बिहारी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनके द्वारा भारत के लिए किए गए योगदानों पर भी प्रकाश डाला गया। बता दें, इस दौरान वहां भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना, पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता सहित कई अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। वाजपेयी जी अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा अटल जी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा अटल जी का नाम रहेगा। केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, पूरे देश के लिए एक प्रेरणा थे। एक स्टेट्समैन के रूप में, एक राजनीतिक के रूप में, एक कवि के रूप में उनका एक अपना स्थान था। हालांकि विपक्ष भी उन पर विश्वास करता था। जब नरसिम्हा राव जी की सरकार थी तो यूएनओ में अपनी बात रखने के लिए अटल जी को चुना जाता है। वो जिस प्रकार से उनकी कार्यकुशलता थी और विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने सरकार चलाई, 38 जो पार्टी थी उनको लेकर के, ये उनका ही कौशल था, उनका कुशलता थी। लगातार परिस्थितियों से लड़ते हुए एक लंबे राजनीतिक जीवन में एक सांसद के रूप में आज भी जो उन्होंने बातें कही या कविता के माध्यम से कही, वो पूरे देश के लिए एक प्रेरणा है। उनके काल को सुशासन काल कहा जाता है, जिसमें एक भी व्यक्ति पर किसी प्रकार का आरोप नहीं लगा। जिस प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, विपक्ष के काफ़ी देर रहने के बाद उन्होंने ये बता दिया कि राज अच्छे तरीके से भी की जा सकता है, जिससे जनता को खुश किया जा सके। भाजपा की कश्मीर इकाई ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी तीसरी पुण्यतिथि पर पार्टी मुख्यालय जवाहर नगर श्रीनगर में श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें, इस दौरान भाजपा के महासचिव अशोक कोल के साथ भाजपा प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर, आरिफ राजा और पार्टी के वरिष्ठ नेता तथा कार्यकर्ता भी वहां मौजूद थे, जिन्होंने इस दौरान अटल जी को पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर बोलते हुए अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि अटल जी ने अनुकरणीय
जीवन व्यतीत किया है और हमें व्यवहारिक शिक्षा दी है। इस दौरान उन्होंने अन्य भी योगदानों पर उनके प्रकाश डाला। भारत रत्न वाजपेयी जी को हम आज श्रीनगर में श्रद्धांजलि दे रही। उनकी चौथी जो डेथ एनिवर्सरी है। वाजपेयी एक अजीम शख्सियत थी। वाजपेयी जी ने ही कहा था कि हम दोस्त बदल सकते, पड़ोसी नहीं। उन्होंने हमेशा दुनिया को अमन शांति का पैगाम दे दिया। और ख़ासकर जहाँ तक जम्मू कश्मीर की बात करी, जम्मू कश्मीर को वो एक अलग नज़रिए से देखता था। जम्मू कश्मीर के लिए उनके दिल में बहुत ज़्यादा प्यार था। उन्होंने इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत का नारा देकर जम्मू कश्मीर की तारीख में एक नया रकम जो खोला था, जिससे जम्मू कश्मीर में अमन और शांति है। और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, चाहे वो अपोजिशन में हो चाहे को, हर कोई वाजपेयी जी को इज़्ज़त और एहतराम की नज़रों से याद करता है। और आज भी वाजपेयी का जो फ़लसफ़ा है जो उन्होंने दिया है, उसको पार्टियाँ सराहती है, उसको लोग सराहते हैं। वो खाली हिंदुस्तान के नहीं, दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर, जिसको दुनिया में अमन के पैगंबर की हैसियत से माना जाता है। आज भारतीय जनता पार्टी कश्मीर ने यहाँ कश्मीर में उनकी चौथी जो आज डेथ एनिवर्सरी, उस पर उनको श्रद्धांजलि देती है। घाटी में हो रही लक्षित हत्याओं को लेकर पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता ने कहा कि जिस तरह आतंकियों द्वारा इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, वे उसकी निंदा करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सुरक्षा बलों द्वारा आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है और जल्द ही घाटी में इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। देखिए, एक दुखद घटना है, चिंताजनक है। पिछले दिनों भी इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया गया था। आज घाटी में बदलते हुए परिदृश्य को देख करके आतंकवादियों को इस प्रकार से जो आज निशाना बनाया है, तो एक फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है। आपने देखा होगा कि शोपियां में, साउथ कश्मीर में किस प्रकार से लोग तिरंगामयी होकर के हर घर तिरंगे का जो प्रचार, रैलीज, इस प्रकार का माहौल बना है। तो माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई है। पहले भी जो टारगेट किलिंग हुई थी, उन सब जो जिम्मेवार थे उसके लिए आतंकियों को मार गिराया गया है। जल्द इस पर एक्शन भी होगा और सुरक्षा बल जीरो टॉलरेंस पर काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के जम्मू इंचार्ज गौरव शर्मा ने भी कश्मीरी पंडित सुनील कुमार की हत्या की निंदा की और कहा कि सरकार को इस तरह के आतंकी हमले रोकने की सख्त जरूरत है और इस पर कड़े कदम उठाने की भी, क्योंकि सरकार की इस अनदेखी के कारण घाटी में कई मासूम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है, जो कि काफी निंदनीय है। बहुत दुख है, डे बाई डे टारगेट किलिंग बढ़ती जा रही है। और आज भी जैसे 2 कश्मीर पंडितों पर आतंकवादी हमला हुआ, इसमें से पता लगा है कि एक की मृत्यु हो गई और दूसरा अस्पताल में भर्ती है, हमारा एक साथी पिंटू। तो मैं सरकार से सिर्फ यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि सेफ्टी और सिक्योरिटी पर ध्यान दें। डे बाई डे टारगेट किलिंग बढ़ती जा रही है, इस पर ध्यान दें। प्रशासन को सख्त होना पड़ेगा इसके लिए। और आप लोग बात करते हैं कश्मीरी पंडितों के रिहेबिलिटेशन की, तो आप बताएं, जब तक उनको अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी की जो हम एश्योरेंस नहीं दे पाएंगे, वो क्यों जाएंगे दोबारा वहाँ पर। और कई बार कहने के बावजूद, कई बार कश्मीरी पंडितों ने प्रशासन को भी लिखा है कि हम लोग वहाँ पर ख़तरा है, हमें, हमारे परिवारों को ख़तरा है, आप लोग यहाँ से हमारे को कहीं और शिफ्ट कर दें। बट उसके बाद भी अभी हाल फिलहाल में आपने राहुल भट्ट जी का भी देखा, कई बार गुजारिश करने के बाद भी प्रशासन ने उनकी नहीं सुनी। तो अल्टीमेटली देख लीजिए कि आज वो हमारे बीच दुनिया में नहीं है। तो मेरा मानना ये है कि इस पर संज्ञान लिया जाना बहुत ज़रूरी है उपराज्यपाल जी का, और क्या बेहतर किया जा सकता है, ये उन लोगों के बीच में बैठकर उनकी पॉलिसीज़ डिसाइड होनी चाहिए, ना कि बंद कमरे में बैठकर। वहीं भाजपा के प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने भी आज आतंकियों द्वारा की गई इस हत्या की कड़ी निंदा की और कश्मीर में निर्दोष लोगों की जान बचाने के लिए तत्काल और प्रभावी उपाय करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की कठपुतली की कायरतापूर्ण हरकत है, जिसके चलते उन्होंने पंडितों को निशाना बनाया है, क्योंकि उनमें सेना से लड़ने की हिम्मत नहीं है। जिंदे और बुज़दिले अपनी हरकतें नहीं छोड़ेंगी। जिस तरह से तिरंगा यात्रा को कश्मीर में रेस्पॉन्ड मिला, कश्मीर के हर गली, हर कूचे, हर कोने में जिस तरह शान के साथ तिरंगा लहराया गया और तिरंगे को जो इज़्ज़त, एहतराम और प्यार कश्मीर ने दिया, उसकी रिफ्लेक्शन है। पाकिस्तान की जो हार हुई है, पाकिस्तान हमेशा यहाँ
बाइकाट करवाता रहा 15 अगस्त को, लेकिन आज लोगों ने खुल के जो पाकिस्तान के मुंह पे थप्पड़ मारी, उसको जवाब दे दिया, उसकी रिफ्लेक्शन है। हाँ, कुछ अनासर अभी बचे हैं, मिलिटेंसी अपनी आखिरी सांसें ले रही है, क्लियर सफाई हुआ। ये भी कल गवर्नर साहब ने भी कहा कि आखिरी कील जो है उनके कफन में 1 साल के अंदर अंदर हम ठोकेंगे और मिलिटेंसी का खात्मा हम कश्मीर से करेंगे। जो परसों से तिरंगा हर स्कूल, हर ऑफिस, हर घर, हर बच्चे, हर बुजुर्ग के हाथ में तिरंगा था और हिंदुस्तान जिंदाबाद के जो नारे थे, उससे पाकिस्तान की फ्रस्ट्रेशन और ज़्यादा बढ़ गई और अपनी से वो थोड़ी सी प्रेजेंस दिखाने के लिए कहीं ग्रेनेड अटैक्स, कहीं सिविलियन जो है, खासकर जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के कश्मीरी पंडित हैं, नहते लोग हैं जो यहाँ बेचारे नौकरी करने के लिए आए थे, उनको टारगेट बनाने की कोशिश करी। अब उनमें वो दमखम नहीं है कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ या पुलिस के साथ भिड़ सके, इसलिए खूब और दहशत का थोड़ा सा माहौल, और ये दिखाने के लिए भी हम जिंदा है, नहते माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ पे अटैक करके अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे। सही मायनों में अगर देखा जाए, पाकिस्तान जो यहाँ पिछले 32 साल से जो यहाँ जंग लड़ रहा था, वो जंग हार चुका है, पाकिस्तान की यहाँ हजीमत हुई है, इसलिए उस रिफ्लेक्शन में थोड़ा सा अब कहीं पे थोड़ा सा चुटपुटे वाक़ हुए। लेकिन हकीकत में अगर देखें, दहशत और दहशत गर्दों का जो अंत है वो कश्मीर में हो चुका। आज का कश्मीरी हिंदुस्तान चाहता है, वो तिरंगा चाहता है, वो तिरंगे से प्यार करता है। वो दिन गए जब 14 अगस्त को यहाँ पाकिस्तानी झंडे ले रहे थे। आज देखिए पूरी जम्मू कश्मीर, खासकर मैं कश्मीर की बात करूँ, सिंगल एक प्लेस पे भी कहीं पाकिस्तानी झंडा नहीं दिखा। जहां भी दिखा, जिधर भी दिखा, खाली तिरंगा दिखा और भारत मां की जय के नारे। उधर अपनी पार्टी के नेता जगमोहन सिंह रैना ने भी कश्मीरी पंडित की हत्या पर गहरा दुख व्यक्त किया और पंडित परिवार के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। रैना ने यह भी कहा कि इन हत्याओं में कौन शामिल है, सरकार को इस पर सोचना चाहिए, ये हत्याएं क्यों हो रही हैं। रैना ने सरकार से कश्मीर के लोगों और राजनीतिक दलों के साथ भी बातचीत शुरू करने की अपील की। अफसोस की बात है कि हमारे इस कश्मीर में जिसे एक शांति का खिता कहा जाता था, लेकिन अभी भी जो किलिंग है वो बदस्तूर चल रही हैं और इसके पीछे क्या है उसकी समझ अभी तक हमें किसी को नहीं आ रही है कि ये माइनॉरिटी किलिंग जो है ये कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। देखिए, आज भी ये 2 भाई हैं इकट्ठे, सुनील कुमार और पिंटू कुमार, जो ये चौथीगाम विलेज शुपैया में थे, इनको आज सुबह जो अटैक हुआ, एक तो मौके पर ही बेचारा मारा गया और दूसरा अभी अस्पताल में जख्मी है। 24 आवर्स में ये तीसरा बड़ा अटैक है जबकि माइनॉरिटी के और लोग गोपालपुरा चाडूरा में भी उस पर भी अटैक हुआ, वो भी जख्मी है। तो आखिर सरकार को इस पर सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि इसे इतना नॉन सीरियस ना लिया जाए। सरकार को चाहिए कि यहाँ की जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं या यहाँ के जितने भी वो इम्पोर्टेंट लोग हैं जो इस कश्मीर अफेयर्स में बात करते हैं और मैटर करते हैं, उन सबसे बैठ के बात की जाए। आखिर ये खून रेजी कब तक चलेगी? अगर इसका रिएक्शन अगर होना शुरू हो गया तो मुझे लगता है कि पूरे नॉर्थ इंडिया में सारा एक दरहम भरम होकर रह जाएगा पीस जो है हमारा। इस लिहाजा इस पर खामोशी दिखाना सरकार की और एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैसेज दे देना कि साहब हमने स्ट्रॉन्ग उस एरिया को कवर कर लिया, दिस इज नॉट सफिशिएंट अनलेस अनटिल स्ट्रॉन्ग मेजर्स बी टेकन। और इस पर इसको डील करने के लिए सरकार को सीरियसली लोगों से बात करनी चाहिए यहाँ पे कि भाई आखिर ऐसा क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, कौन सी एजेंसियां इसमें मुलव्वस हैं, क्योंकि आज तक कभी हमें यह साबित नहीं हुआ कि मारने वाले कौन है। तो इस लिहाजा ये एक माइनॉरिटी अभी पिछले दिनों ही अभी बड़ी मुश्किल से इन लोगों को वापस बुलाया था जब चले गए थे। आज फिर जब 2 पर अटैक हुआ ये लोग फिर उठ के चले जाएंगे। आखिर ये कब तक खेल चलता रहेगा कश्मीर में? वी वांट अमन। हम कश्मीर के दुनिया को ये मैसेज है। यात्रा हुई, बिल्कुल साफ सुथरी यात्रा हुई, लोग आए, टूरिस्ट इतने भरे पड़े हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन एक कश्मीरी पंडित जो एक निशाना बन रहा है, ये क्या चीज़ हो रही है? आखिर ये किसको बदनाम किया जा रहा है? तो मैं इन सरकार से कहूँगा कि इसे इतना नॉन सीरियस ना लिया जाए और गवर्नर साहब को, होम मिनिस्टर को बुला के यहाँ लोगों के साथ एक बात करनी चाहिए ताकि यहाँ कश्मीर में अमन हो और यहाँ एक अमन की जिंदगी लोग बसर कर सकें। श्रीनगर मायसूमा में वैन में अचानक लगी आग से वैन में मौजूद सब सामान जलकर राख हो गया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की टीम मौके पर पहुंची और आग को बुझाने का काम शुरू किया। बता दें, इस आग में किसी की भी हताहत होने या फिर चोट लगने की सूचना नहीं मिली है। अभी का एक्सीडेंटल इंसिडेंट जो आप देख रहे हैं लाइव कार्डबोर्ड पर, ये
एक मारुति वैन जो सामान ढाती है, एक जगह से दूसरी जगह सामान डिलीवर करती है, अचानक आग की नज़र होती है और पूरी तरह खाकसतर हो जाती है। जो इसमें सामान है वो भी खाकसतर हो गया है। फायर एंड इमरजेंसी हमने आम आदमी पार्टी को जम्मू से फिर एक बार बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बता दें, आम आदमी पार्टी का दामन आज निर्मल महाना ने थामा, जो कि एक्स प्रिंसिपल जीपीएस रह चुकी हैं और उन्होंने पिछले 38 वर्षों से पूरे भारत में शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है। वहीं उनके पति ब्रिगेडियर राजीव कुमार YSM SM VSM सेना मुख्यालय से डिप्टी डायरेक्टर जनरल CNC के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। वहीं इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के जम्मू इंचार्ज गौरव शर्मा ने उनका पार्टी में स्वागत किया। खुशी हो रही है और बड़ा फख्र हो रहा है कि 38 साल बच्चों का जीवन संवारने के बाद मुझे आज ये मौका मिला है कि मैं आम जनता के लिए कुछ कर सकूं। जैसे आप जानते हैं, ये पार्टी आम जनता की पार्टी है और जब हम बात करते हैं आम जनता की, तो ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगी। हमारा जो काम होना चाहिए वो आम जनता के लिए होना चाहिए। उनकी मुसीबतें, उनकी प्रॉब्लम, उनकी परेशानियाँ उनको समझना बड़ा ज़रूरी है। जब भी हम किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, हमारा उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि मेरे को क्या पोर्टफोलियो मिलेगा, मुझे क्या स्टेटस मिलेगा, मुझे कब ये बनाया जाएगा, वो बनाया जाएगा। उसके लिए अगर ऐसे लोग सोच रखते हैं तो उन्हें आना नहीं चाहिए, पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए। पॉलिटिक्स काम करने वालों के लिए है और जिसमें जैसे फौज में आप काम करते हैं तो आप देश के लिए काम करते हैं, आप अपने बारे में नहीं सोचते हैं। पॉलिटिक्स भी ऐसे ही है, सबसे पहले लोग और उसके बाद अपना आप। हंदवाड़ा के अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता अब्दुल रशीद भट्ट की उपस्थिति में बड़ी संख्या में मगाम, शोकपुरा, तुमपुरा तथा पालपुरा के दर्जनों नए सदस्य अपनी पार्टी में शामिल हुए। वहीं इस अवसर पर अब्दुल रशीद भट्ट ने पार्टी में शामिल होने वाले नए लोगों का स्वागत किया और कहा कि नए लोगों के पार्टी में शामिल होने से पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूती मिलेगी। की मजबूरी है, जम्मू कश्मीर की मजबूरी है। भट्ट साहब आगे यूथ हमारे साथ आ गए, उन्होंने ज्वाइन कर दिया। इंशाल्लाह ये प्रोग्राम चलता रहेगा ज्वाइनिंग का और पार्टी इंशाल्लाह रहमान आगे बढ़ती जाएगी। इंशाल्लाह हमारा तो यूथ के साथ दिल से जुड़े हैं, हम यूथ के साथ, हमें पता है कि यूथ के क्या परेशानी है। उसके लिए हमारे हंदवाड़ा के इलाके में जब यूथ के बहुत बड़ी प्रॉब्लम के शिकार हो रहे हैं, चाहे बेरोजगारी का मसला यूथ का है, चाहे इनके सपोर्ट्स का मामला हो, यूथ को बड़ा मुश्किल से गुजरा क्योंकि बड़ी गुर्बत आ रही है पिछले दो तीन साल से। तरफ से पूरे कोशिश कर रहे हैं कि जो भी यूथ है हम उनके लिए सपोर्ट्स का कुछ कर रहे हैं। सपोर्ट्स का किट, चाहे क्रिकेट का हो, चाहे वॉलीबॉल का हो, चाहे फुटबॉल का हो, हम अपनी तरफ से, मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि उनके वो सपोर्ट्स किट्स फराहम करूँ ताकि ये इसमें सपोर्ट्स की तरफ रुझान हो जाएंगे और जो भी बुरी काम होंगे उनसे नजात उनको मिल जाएगा। बिल्कुल, मैंने ऑलरेडी बोला भी है और अल्ताफ साहब कमिटमेंट में है। इंशाअल्लाह जब ये लैंड उनको फराहम हो जाएगा, नई इंडस्ट्री यूनिट जो यहाँ भी कायम हो जाएंगे, अल्ताफ साहब का भी अपना एक योगदान रहेगा उसमें, चाहे कुपवारा हो चाहे हंदवाड़ा हो। हम इंशाअल्लाह पूरी उम्मीद है जब अल्ताफ साहब यहाँ शुरू करेंगे, हमारा बहुत सारे यूथ लगभग 1000-2000 लोग हमारे एडजस्ट हो जाएंगे इसमें। हल्के शोकपुरा तुमपुरा पे ऑलरेडी से बीजेपी ना अस वो तोड़स फायदे की बाकी पीसी पीडीपी नेशनल इशे सुरे जोन अस वो हमस लड़के 30 मरज कम से कम तो इमो जो हमस यूथ प्रॉब्लम ऑलरेडी से यूथ उमस वरस हमस प्रॉब्लम थोड़ा की बस में तो मसला करना का हमारा देश गने अडन जोन किट अडन जोन क्या थे काम बाकी सिस्टम का कम इस गने इंशाल्लाह बस सोच दबा इंशाल्लाह बस करम का मसला। ब्लॉक सतवारी के अन्य मीरा साहिब में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ से सिंचाई नहर को नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से वहां रहने वाले लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अपनी समस्या को उजागर करते हुए स्थानीय लोगों ने जल्द से जल्द सिंचाई नहर की मरम्मत कराने की मांग की ताकि उन्हें आ रही समस्या जल्द से जल्द हल हो सके। नहर आ रही थी, ये आगे बॉर्डर तक जाती है, हमारे एक नरिया बॉर्डर तक इसका पानी जाता था, लेकिन ये बारिश की वजह से बह गई है क्योंकि जहाँ से नीचे से अन्न अथराई जो मलबा उठाते हैं बलौल से, इसकी वजह से भी इसको खतरा हुआ है। फिर भी जो डिपार्टमेंट है अगर इसको समय से पहले नीचे इससे 200 फुट अगर क्रेड बांध देते तो ये रुक सकती थी, लेकिन क्रेड बांधे थे बारिश की वजह से टूट गए। इन्होंने तो खर्चा किया, अपना टाइम भी लगा के इन्होंने पूरा बांध के तैयार किया था, लेकिन नहीं रुक नहीं सका। क्या अपील करना है? फिर अपील करना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसको रिपेयर कराई जाए और आगे
जो हमारे गाँव हैं जिनको पानी की ज़रूरत है उनको पानी दिया जाए। तो डिपार्टमेंट वाले आए, हमारे एक्शन साहब भी आए हुए हैं अंदर, ये बोल रहे हैं कि हम दिन के अंदर इसको रिपेयर करके टेम्परेरी पैपे डाल के आगे पानी देंगे हम। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के बिजबिहारा इलाके में 7 अगस्त से लापता हुआ कुलगाम जिले का एक उपदेशक बीते दिन मृत पाया गया। वहीं हादसे की जानकारी देते हुए एक अधिकारी ने कहा कि बिजबिहारा के जीरपोरा इलाके में झेलम नदी के किनारे कुछ राहगीरों ने एक शव देखा, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचित किया। वहीं जांच के बाद पता लगाया गया कि ये शव बहीबाग कुलगाम के उपदेशक मोहम्मद अशरफ शाह का है, जो कि 7 अगस्त से लापता था। उन्होंने ये भी कहा कि शव को अंतिम संस्कार के लिए परिवार को सौंप दिया गया है। उसके अलावा इस संबंध में जांच भी शुरू कर दी गई है। वहीं इसी बीच परिवार ने भी एसएसपी कुलगाम और डीसी कुलगाम से मामले को संज्ञान में लेकर मामले की पूरी जांच करने की अपील की, ताकि अपराध में शामिल दोषियों की पहचान की जा सके और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाए। डेड बॉडी मिली और क्या कहना चाहते हैं आप? मेरा नाम मुश्ताक अहमद है। अभी आपने सुना है, इन्होंने बताया ये इस फैमिली के बारे में। मैं ये सोचता हूँ, देखो ये एक मर्डर यहाँ नहीं हुआ है, ये कम से कम इनका पूरा फैमिली का मर्डर हुआ है। इसके छोटे छोटे 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, उन बच्चों का कोई सहारा नहीं है। एक बेटी है कम से कम 3 साल की और बड़ा बेटा है कम से कम 8-9 साल का। ये इनका एक का मर्डर नहीं हुआ, ये पूरे फैमिली का मर्डर हुआ है। हम चाहते हैं इसका इंसाफ हो, कम से कम हमें ताउन दे दे। खासकर डीसी साहब से हम गुजारिश करते हैं, क्योंकि हम अभी तक पुलिस के पास भी गए हैं, पुलिस ने भी ताउन दिया है, उसके भी हम शुक्रगुजार हैं। हम चाहते हैं और भी इसकी तहकीकात हो, जल्दी से जल्दी कातिल का पता चल जाएगा, ये इस काम का एहसास हो जाए उनको भी, तो हमें इंसाफ मिले। बस बाकी और कुछ नहीं कहते। सुचेतगढ़ ब्लॉक के सीमावर्ती गांव लाइया में भारी बारिश के कारण आटा चक्की वाला मकान पर जाने वालों को काफी नुकसान हुआ है। मकान के मालिक गुरदास राम निवासी अब्दुलिया ने बताया कि गत रात्रि भारी बारिश के कारण उनका मकान था, जिसमें वह आटा चक्की चलाने का काम करते थे, अचानक नीचे गिर गया, जिसके कारण उन्हें काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि उस समय कमरे में कोई भी मौजूद नहीं था, नहीं तो कोई जानी नुकसान भी हो सकता था। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि उनके नुकसान की भरपाई होनी चाहिए और मुआवजा भी मिलना चाहिए, ताकि उन्हें कुछ हद तक राहत मिल सके। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ रहने वाले हैं जी, ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚੱਕੀ ਲਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਦਰਤੀ ਚਲੋ ਘਰੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬਾਰਿਸ਼ ਬੜੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਤੇ ਇਹ ਡਿੱਗੀ ਪਿਆ, ਬੜਲੇ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਪਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਚੌੜੇ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਆਟੇ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। और नुकसाना कोई हिसाब के नहीं, पर चलो गवर्नमेंट अगे सही है, गरीब आदमी है, ये असरा दे चलो कोई मदद करे गवर्नमेंट, तो बड़ी मेहरबानी है। सब कुछ बेच गया, आटा सब कुछ समान बेचे गया, गंढा भी बड़िया वो सब दबन गई। लगभग किन्ना नुकसान होगा भाई? ये तो इ'यां तो बड़ा नुकसान है, भी चलो 2-3 ਲੱਖ का तो एवं गल है ना, अजकल खुरली नहीं बनती, तो बड़ा बड़ा जुगाड़। की डिमांड करते हो सरकार अगे? आखने चलो सानू कोई गरीब आदमी है, सरकार कोई साड़ी मदद करी दी, बस और की करना। आपू तो उन्हें साढ़े अखे बनी नहीं सकता, और ये काम है जी। हाँ, ये किन्ने चिर काम चला रहे हो? तो ये चलाते हो जी कोई 20-25 साल करीब। खबर अब तक के आज के संग में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए लाइव वायर न्यूज़। धन्यवाद।